हेलो एवरीवन, नमस्तुभ्यं। मैं गुरु विकास आज आप लोगों को बहुपद के बारे में बताऊंगा, है ना। यानी कि आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, बहुपदों का परिचय के ऊपर है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बहुपद क्या होता है। बहुपद को समझने से पहले हम लोग चर, अचर और स्थिरांक के बारे में समझेंगे। उसके बाद फिर बहुपद का परिभाषा के ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुपदों का परिचय, है ना। तो सबसे पहले चर किसे कहते हैं, यानी चर की परिभाषा। तो चर क्या है, एक प्रकार का प्रतीक है ना। चर एक प्रतीक है जो गणित में किसी अज्ञात या परिवर्तनशील मान को दर्शाता है ना। चर क्या है, एक प्रतीक है जो कि किसी अज्ञात या परिवर्तनशील मान को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि चर एक अक्षर है। चर क्या है, एक अक्षर है जिसका उपयोग किसी संख्या को दर्शाने के लिए किया जाता है ना। चर क्या है, एक प्रकार का अक्षर है जिसका प्रयोग हम लोग जो है सो किसी भी संख्या को दर्शाने के लिए किया जाता है, जिसका मान क्या होता है, निश्चित नहीं होता है ना, अनिश्चित होता है और बदल सकता है ना। तो चर को हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का किसी भी लेटर ABCD XYZ किसी भी लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं ना। यह विभिन्न संख्यात्मक मान ले सकता है और चर को आमतौर पर वर्णमाला के अक्षरों के रूप में लिखा जाता है। जैसा कि उदाहरण देखिए 2x+3 क्या है, 2x+3। तो यहाँ पे ये जो x है, x यहाँ पे क्या है, चर है, और 2 3 जो है सो ये सब क्या है, अचर राशि है ना। यहाँ 1 2 3 जैसे मान ले सकते हैं। जैसे ही हम लोग 2x+3 के लिए x = 1 लेंगे, 2 × 1 + 3 यानी कि 2 + 3 5। 2 लेंगे यदि x का वैल्यू प्यारे बच्चों, 2 2 जा 4 + 3 7। यदि 3 लेंगे तो 2 3 जा 6 और +3 जो है सो 9। जैसे जैसे x का वैल्यू हम लोग लेते जाएंगे, इस पूरा व्यंजक का वैल्यू भी डिफरेंट आते जाएगा, है ना। तो ये जो है सो चर का हुआ परिभाषा। और अब हम लोग स्थिरांक के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसको कि इंग्लिश में अचर कहते हैं। तो स्थिरांक किसे कहते हैं, तो देखिए प्यारे बच्चों, स्थिरांक एक निश्चित मान है जो गणितीय व्यंजक का, है ना, व्यंजक या समीकरण में नहीं बदलता है। यानी कि अचर, स्थिरांक जिसको कि अचर बोल सकते हैं, जिसका मान क्या होता है, फिक्स होता है, जिसका वैल्यू कभी भी नहीं बदलता है। जैसे कि 2 -5 10 3.14 जैसी संख्याएं क्या है, अचर है। तो व्यंजक में 2x+3 में, है ना, एक व्यंजक लिए हैं 2x+3। तो इस व्यंजक में 2 और 3 क्या है, अचर है, और x क्या है, चर है ना। तो यह हुआ प्यारे बच्चों अचर की परिभाषा, है ना, जिसको कि स्थिरांक कहते हैं। अब हम लोग बीजीय व्यंजक के बारे में समझेंगे। बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इसको हिंदी में ये इंग्लिश में कहते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक का परिभाषा क्या है, तो बीजीय व्यंजक स्थिरांकों यानी कि अचर राशि, चरों और गणितीय संक्रियाओं जैसे प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड, घातों का संयोजन होता है। कहने का अर्थ यह है कि गणितीय ऑपरेशंस प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड और घातों का प्रयोग करके, है ना, उसके साथ साथ स्थिरांक और चर भी होना चाहिए, है ना, उसका जो संयोजन होता है, उसका कॉम्बिनेशन, जो भी एक्सप्रेशन तैयार होता है उसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक कहते हैं, है ना। यानी बीजीय व्यंजक में देखिए इसमें बराबर का चिन्ह नहीं होता है ना। जैसा कि अभी 2x+3 लिखे, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये अचर राशि है, x चर राशि है, और यहाँ पे इंटू और यहाँ पे प्लस ऑपरेशन लग रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसका क्या है, कॉम्बिनेशन है ना।
तो चर अचर गणितीय संख्याओं का कॉम्बिनेशन से ये जो एक्सप्रेशन बना इसी को हम लोग बीजीय व्यंजक कहेंगे। तो बीजीय व्यंजक में बराबर का चिन्ह नहीं होता है ना। जैसे 2x + 3, यहाँ पे x चर है और 2 और 3 क्या अचर है, फिर प्लस और इंटू यहाँ पे गणितीय ऑपरेशन है ना। जैसे कि दूसरा एक्सप्रेशन देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे 5y² - 4y + 7 है ना। तो यहाँ पे क्या y जो है सो चर है, 5 हो गया -4 हो गया, ये सब क्या है गुणांक हो गया है ना। y² का गुणांक 5, y का गुणांक -4 और 7 यहाँ पे क्या हो गया चर हो गया। और फिर ऑपरेशन इंटू हो गया और माइनस हो गया प्लस हो गया, ये सारा जो है सो चर अचर और गणितीय ऑपरेशंस है ना, गणितीय संक्रियाओं का जो है सो ये कॉम्बिनेशन से एक एक्सप्रेशन बना जिसको कि बीजीय व्यंजक कहते हैं। दूसरा है 3a + 2b - c है ना। अब देखिए अभी कुछ देर पहले बताया कि बीजीय व्यंजक में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो है सो इक्वल का सिंबल नहीं होता है, बीजीय व्यंजक नहीं है, क्योंकि ये 2x + 3 = 7 ये बीजीय व्यंजक नहीं है, यह एक प्रकार का समीकरण हो गया प्यारे बच्चों, क्योंकि इक्वल का सिंबल आ गया, यह एक समीकरण है, व्यंजक नहीं है ना। अब हम लोग समझेंगे बीजीय व्यंजक के प्रकार पद के आधार पे और घात के आधार पे है ना। तो बीजीय व्यंजकों के प्रकार पदों पर आधारित, यदि एक पद का व्यंजक होगा तो हम लोग एक पदी बीजीय व्यंजक कहेंगे है ना। जैसे कि 7x यहाँ पे क्या है एक ही पद है। फिर दूसरा द्विपद बीजीय व्यंजक क्या हो जाएगा जिसमें केवल 2 पद होगा, उदाहरण जैसे x + 3 है ना। अब देखिए नेक्स्ट त्रिपद है ना, त्रिपद बीजीय व्यंजक जिसमें केवल 3 पद होगा, उदाहरण के लिए 3y - 5y और +1, ये क्या है जो है सो एक बीजीय व्यंजक है जिसमें 3 पद है। और 3 से अधिक पद होगा तो उसको हम लोग बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, बहुपद, जो इस चैप्टर का शीर्षक है ना बहुपद। तो पूर्ण संख्या घातों वाले एक से अधिक पद को हम लोग क्या कहेंगे बहुपद कहेंगे। जैसे 2y³ + 3y² - 5y + 7 है ना। तो ये क्या है 3 से अधिक पद हो गया, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे बहुपद कहेंगे प्यारे बच्चों है ना। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग बहुपद का परिभाषा देखते हैं कि बहुपद क्या है। तो बहुपद जो है गणित में एक व्यंजक है जिसमें चर अचर और घातांक होते हैं, जिन्हें जोड़ घटाव या गुणा द्वारा संयोजित किया जाता है। एक चर वाले बहुपद का जो सामान्य रूप है वो an है ना, an x⁴n + an - 1 x⁴n - 1 + an - 2 x⁴n - 2 + a3 x⁴3 + a2 x⁴2 + a1x + a0 x⁴0। तो इस फॉर्म में हम लोग एक चर वाले बहुपद का जो है ये सामान्य रूप है, जहाँ पे an हो गया an - 1 an - 2 a3 a2 a1 a0 ये सब क्या वास्तविक संख्याएं हैं, या नहीं तो हम लोग गुणांक कह सकते हैं। जैसे x⁴n का गुणांक an, x⁴n - 1 का गुणांक an - 1, x⁴n - 2 का गुणांक an - 2, x⁴3 का गुणांक a3, x² का गुणांक a2, x का गुणांक a1 है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको गुणांक बोलते हैं, यानी तो वास्तविक संख्या भी होता है ना। अब देखिए an ≠ 0 होना चाहिए, यानी एक चर वाला बहुपद का जो सामान्य रूप है उसमें an ≠ 0 होना चाहिए। और n कैसा पूर्णांक होना चाहिए, एक ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, भिन्नात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए और ऋणात्मक पूर्णांक भी नहीं होना चाहिए। यदि प्यारे बच्चों किसी भी बहुपद में जो घात होगा वो यदि भिन्नात्मक यानी तो ऋणात्मक हो गया तो वो
बहुपद नहीं कहलाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखिए बहुपदों के उदाहरण के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। कि बहुपद का उदाहरण जैसा कि देखिए 2x³ प्लस 3x² प्लस ये -5x प्लस 7 ये क्या है, बहुपद है, जो कि x में बहुपद है। 7y⁴ -y² प्लस 4 ये क्या है, y में बहुपद है। फिर देखिए 5x² प्लस 3xy² प्लस 2 ये भी बहुपद है, लेकिन दो चर में बहुपद है, x और y चर में बहुपद। अब देखिए 1/x प्लस 2 ये बहुपद नहीं है, क्योंकि x के पावर -1 प्लस 2 यहाँ पे x पे जो घात है वो ऋणात्मक घात हो गया, है ना। अब देखिए √x प्लस 3 ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x पे जो घात है वो भिन्नात्मक घात है, इसलिए ये बहुपद नहीं है प्यारे बच्चों, है ना। तो बहुपद के घात के अकॉर्डिंग जो है सो देखिए बहुपद की घात, बहुपद में चर का जो उच्चतम घात होगा वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। जैसे कि 3x⁵ - 2x³ प्लस 7 इस बहुपद का क्या घात है, तो मैक्सिमम जो पावर होता है उसी को घात कहते हैं, तो घात बराबर 5। अब देखिए 4y² प्लस 3y प्लस 1 यहाँ पे घात क्या है, 2 है। फिर 2x प्लस 3 यहाँ पे घात क्या है, 1 है। 2x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 7 यहाँ पे घात क्या है, 3 है। तो ये था प्यारे बच्चों बहुपद का जो है सो घात बताने का प्रोसेस। और अब हम लोग समझेंगे कि घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, है ना। यदि घात 0 रहेगा तो अचर बहुपद कहेंगे, यदि घात 1 रहेगा तो रेखिक बहुपद कहेंगे, यदि घात 2 होगा तो द्विघात बहुपद कहेंगे, यदि घात 3 होगा तो त्रिघात बहुपद कहेंगे, और यदि घात 4 रहेगा तो चतुर्थ घात बहुपद कहेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो सब डिग्री के आधार पे यानी घात के आधार पे कौन कौन सा बहुपद होगा, अचर बहुपद, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और चतुर्थ घात बहुपद। जैसा कि देखिए रेखिक बहुपद का जो सामान्य रूप हो जाएगा x प्लस बी वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर रियल नंबर, वास्तविक संख्या होगा, है ना। तो देखिए द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप होगा ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर, है ना। फिर त्रिघात बहुपद का जो सामान्य रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक इसी तरीके से चतुर्थ घात बहुपद का जो सामान्य रूप ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो इस तरीके से घात के आधार पे हम लोग बहुपद के प्रकार को बता सकते हैं। अब हम लोग बहुपद के प्रकार पदों की संख्या के आधार पर, जैसे एक पदी बहुपद, है ना। एक पदी बहुपद किसे कहेंगे, एक पदी एक बीजीय व्यंजक है जिसमें केवल एक शून्येतर पद होता है ना, यानी कि ओनली वन टर्म्स होगा, यानी एक पद, जैसे कि 7x, है ना। तो ये पदों के आधार पे एक पदी बहुपद हो गया। अब हम लोग जो है सो द्विपद बहुपद के बारे में समझेंगे कि एक द्विपद एक बीजीय व्यंजक है जिसमें ठीक 2 शून्येतर पद होते हैं। कितने शून्येतर पद, 2 शून्येतर पद होते हैं। इसे उदाहरण के तौर पे x² प्लस 3, है ना। फिर अब हम लोग त्रिपद बहुपद के बारे में समझेंगे। एक त्रिपद एक बीजीय व्यंजक है जिसमें ठीक 3 शून्येतर पद होता है ना, जैसे कि 7x⁴ माइनस x² प्लस 4, है ना। तो यह त्रिपद बहुपद हो गया। अब हम लोग जो है सो इस तरीके से हम लोग जो है सो बहुपद का परिभाषा और बहुपद के प्रकार पद के आधार पे और घात के आधार पे हम लोग समझे। तो ये रहा आज का हमारा सेशंस। आई होप आपका सेशंस अच्छा लगा होगा।
तो मैं चाहूँगा कि सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे प्लेटफॉर्म E2FE से जुड़ें। धन्यवाद।